Hello, Yes, ma'am. I'm so sorry for the interruption. It's okay, ma'am. Okay, so what was the last thing that guys had heard? मैम आई वाज आस्किंग कि वो जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है वो हाँ, इज इट कंसिडर्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर और क्यूमुलेटिवली वही पूछ रहा था मैं। क्यूमुलेटिवली जैसे सपोज एक बार मैंने राइस उगाया है और उसके हार्वेस्ट करने के बाद जो दूसरा राइस उगेगा तो 2 बार काउंट होगा वो। हाँ, तो वो एक ही पर्टिकुलर ईयर में ना, मान हाँ लीजिए। मतलब, हाँ एग्रीकल्चर ईयर वाइज, ओके यस आई एम यस, मैं टॉकिंग। वही पूछ रहा था। हाँ, ओके। यस मैम, अंडरस्टूड। हाँ तो एक एग्रीकल्चर ईयर में आप जितने बार हार्वेस्ट करोगे तो वो उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? हाँ, उतना मतलब एडिशन हो जाएगा उसका। यस यस। ओके, इफ यू स्टिल हैव अ डाउट क्लास के बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एवरीवन विथ मी नाउ? Yes, Yes, ma'am. तो मॉनसून का आई थिंक यू हर्ड टिल दिस पार्ट, राइट? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया इज अनइरिगेटेड। नो मैम। ओके, तो कहाँ तक सुना था? मैम बस वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया तक ही सुने थे, उसके बाद नेट सोन एरिया वहीं पर ही हम रुके थे। ओके ओके, सॉरी। यहाँ तो पर इंडियन रुके। मॉनसून, तो ये मैं वापस पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो इंडियन मॉनसून एंड एग्रीकल्चर, ओके। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। नाउ इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन्स। साउथ वेस्ट मॉनसून, ओके, SWM। तो इंडिया गेट्स this rainfall during the 4 month period, which is June, July, August and September. Okay, तो vital for खरीफ क्रॉप सीजन। तो इस उसी टाइम पे हमारा खरीफ क्रॉप्स उगते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया इज अनइरिगेटेड। नाउ नेट सोन एरिया इज नथिंग बट द नॉर्मल फिजिकल लैंड, ओके, एरेबल लैंड। एरेबल का मतलब क्या है? जहां पे कुछ उगाया सकता है, ओके, मतलब कल्टिवेबल। यहाँ पे हम कल्टिवेट कर सकते हैं। तो जस्ट द फिजिकल एक्सटेंट, तो इसका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट इज अनइरिगेटेड। तो दैट्स व्हाई वी आर SWM डिपेंडेंट, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड, आई मीन द साउथ वेस्ट मानसून हैज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये ऑलमोस्ट 1997 से लेके 2022 तक का डेटा है, ओके, फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है LPA, विच इज लॉन्ग पीरियड एवरेज। ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स में वगैरह पढ़ा होगा हमने, है ना? किसी हैज एनीवन कम अक्रॉस दिस टर्म LPA? यस मैम। आई ओके, थिंक टू डिक्लेयर ड्रॉट उसको यूज किया जाता है, मतलब रेनफॉल से या करेक्ट, या ओके। तो LPA क्या होता है? लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, ओके। तो लंबे समय तक ना, हमको मालूम है कि इंडिया में इतना इतना रेनफॉल होता है स्पेसिफिक जगहों पे, ठीक है, बट उसका एवरेज निकाला जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जैसे द पीरियड कुड बी 30 years, ठीक है? तो इतने इयर्स में
उसका एवरेज, तो सपोज यहाँ से लेके 2000 तक, ओके, यहाँ तक, ओके, 2007 तक, तो दिस पार्ट इज द लॉन्ग पीरियड। तो इस इन सालों में जितना भी रेनफॉल हुआ है उसका एवरेज निकाल के देते। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि उसका एवरेज आया 1000 सेंटीमीटर, ओके, मतलब 30 इयर्स में अगर हमने एवरेज निकाला तो साल का 1000 सेंटीमीटर आया। ओके, अब तक ओके है? यस मैम। हाँ, तो Yes, अभी yes. नाउ नॉर्मल मॉनसून एंड अबनॉर्मल मॉनसून, यहाँ पे आता है नॉर्मल मॉनसून एंड अबनॉर्मल मॉनसून। ठीक है, नॉर्मल मॉनसून क्या है? ये 10,000 जो सेंटीमीटर हमारा एवरेज आया है, इसका प्लस माइनस 10% तक नॉर्मल मॉनसून है। मतलब प्लस माइनस 10%, जैसे 900 आया सपोज एक साल में, या माइनस में इतना आया, प्लस में कितना आएगा, 1100 सेंटीमीटर। यहाँ तक आया तो वो नॉर्मल मॉनसून है। इससे कम या इससे ज्यादा आएगा, सो दैट इज योर अबनॉर्मल मॉनसून। ठीक है, दिस इज गिवन बाय IMD। LPA, नॉर्मल मॉनसून एंड अबनॉर्मल मॉनसून कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो ये पढ़ाने का लॉजिक क्या है? You see, the green part is the normal monsoon part, okay, and the red part is the abnormal monsoon part. ठीक है, you see, जैसे abnormal है monsoon तो प्रोडक्शन कितना नीचे आया है, एंड जैसे ही नॉर्मल मॉनसून आता है तो प्रोडक्शन कितना ऊपर जाता है। ओके, सो इतना इम्पैक्ट है ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून ऑन आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, कि हमारे प्रोडक्शन में, हमारी प्रोडक्टिविटी में इतना ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। सो इन योर आंसर व्हेन यू मेंशन about LPA and about normal monsoon and abnormal monsoon, so just imagine the kind of gravity your answer will have. ठीक है, तो why is SWM significant for agriculture? Because farm, हमारा फार्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है, एंड अपना नेट सोन एरिया का ऑलमोस्ट 50% इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द फार्मलैंड्स आर रेन फेड, तो सेम पॉइंट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ GDP अभी देखो। हाँ, तो साउथ वेस्ट मॉनसून में सबसे ज्यादा कौन से वाले ये कौन से वाले क्रॉप्स उगते हैं? तो खरीफ क्रॉप्स, है ना, एंड खरीफ क्रॉप्स has a very important role in GDP because ज्यादा रबी से ज्यादा खरीफ क्रॉप्स उगते हैं, एंड इट इज SWM डिपेंडेंट। तो अगर इसमें कुछ भी ये कम हुआ तो हमारा GDP भी कम हो जाएगा। ओके, ये इफेक्ट ऑफ नॉर्मल टू अबाव रेनफॉल मैंने ऊपर समझा दिया था। ठीक है, दिस इज योर ओके, वी अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ SWM ऑन एग्रीकल्चर, राइट? यस मैम। मैम ऐसा कुछ डेटा मिल सकता है क्या, मतलब खरीफ क्रॉप ओवरऑल एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपेयर टू रबी? हाँ, सी आई रिमेम्बर, ओके, समवेयर अराउंड ना 63%। तो ये ICAR का डेटा है। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई ओके, जस्ट तो मैं अप्रोक्सीमेटली 60% ऐसे हाँ, रख सकता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 60 लिख दो, मोर देन हाफ लिख दो, है ना। मोर देन हाफ यस इज अ वेरी सेफ टर्म। ओके, I think all of you know about educated guesses, right?
Can anyone explain to me what an educated guess is? Ma'am, it is not random, like it is Correct. logical. Yes. तो देखो, now all of us, okay, we are at this stage, okay, all of you have cleared one part of the exam and going to write the next, or whatever, you know, we are at this stage. तो हमारा study काफी हो चुका है, okay, तो we are not arbitrary right now. लेकिन एक एक बार क्या होता है that we don't remember certain, you know, कभी कभी ऐसे गट फीलिंग आती है कि हाँ इतना होगा, मोर देन हाफ मैंने कहीं तो पढ़ा था, बट आई डोंट रिमेम्बर वेयर एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर द सोर्स एग्जैक्टली, ओके, तो दैट इज व्हेन यू टेक द एजुकेटेड गेस, ओके। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, अपना अपना आई केयर है, ठीक है, समटाइम्स नीति राइट समथिंग समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ओके। तो जैसे नाउ वी से कि इंडिया का एग्रीकल्चर 50% से ज्यादा इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, ठीक है, एंड इफ यू से दिस इज कोटेड बाय आई केयर और नीति, तो दिस इज एन एजुकेटेड गेस बिकॉज वो कुछ दूसरा तो नहीं बोलेगा, है ना, यू नो दिस इज द फैक्ट, बट अगर इफ यू गिव एन इंस्टीट्यूशन विद दैट विथ योर फैक्ट, तो वो ग्रेविटी बढ़ता है, एंड इट इज बिकॉज सी आई केयर आके ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं सिर्फ 40% ही डिपेंडेंट है, नहीं, बिकॉज इतना है, यू नो द फैक्ट, यू जस्ट हैव टू टेक एन एजुकेटेड गेस। तो जैसे यहाँ पे आई रोट कि 63% है आई केयर, तो ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, ओके, व्हाइल मेकिंग नोट्स और समवेयर व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रिपरेशन ऐसा, तो आई रिमेंबर दिस बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इसलिए आई जस्ट पुट आई केयर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्री लिख दो, मोर देन हाफ लिख दो, ऐसे सेफ टर्म्स यूज कर दो एंड राइट सम गुड इंस्टीट्यूशंस। दैट्स व्हाई in disaster management also I was teaching you a lot of institutions so that you are able to take educated guesses with that, ठीक है, all good, आगे बढ़ेंगे। It is very Yes, to year, but we are mention approximate figure. Sorry, It is figure very year to year. ये वाला जो फिगर है year to year वेरी करता है, तो we can mention approximately हाँ figure. या approximately लिख दो and you write over there approx बोल के लिख दो, ठीक है, बिकॉज यू कांट, यू नो, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। अभी ये तो मैंने कहीं से पिक्चर लाके चिपकाया हुआ है, बट इफ यू आस्क मी टुमारो आई वोंट बी एबल टू रिमेम्बर इतना परफेक्ट डिटेल्स, है ना, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस डेटा कि जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि जब ये ईयर में व्हेन देयर वाज नॉर्मल मॉनसून तो अच्छा प्रोडक्टिविटी हुआ था, बट एज कंपेयर टू द अब नॉर्मल मॉनसून तो प्रोडक्टिविटी काफी गिर गया था, ठीक है, दिस इज ऑल्सो IMD डेटा, है ना, तो इट कैरीज सम ग्रेविटास टू इट, ओके, गोइंग फॉरवर्ड नाउ, ओके, Yes, ma'am. ओके। तो वी नो साउथ वेस्ट मॉनसून का एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है विच इज द इरेटिकनेस ऑफ इट, ओके, बहुत इरेटिक है, अभी आ रहा है कभी नहीं आएगा, कभी एल नीनो ईयर है, ला नीना है, यू नो, and Indian Ocean dipole है, all these kind of things I think you have studied in geography, so it is very erratic, it is not at all trustworthy। तो और ये क्वेश्चंस आपके ओपीएससी में आए हुए, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल बिट डिटेल इन दैट, ठीक है। यील्ड ऑफ खरीफ क्रॉप इज अफेक्टेड, तो नाउ वी हैड एस्टैब्लिश्ड कि खरीफ क्रॉप सबसे ज्यादा इस पे डिपेंडेंट रहता है, किस पे, SWM पे, दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होगा, खरीफ क्रॉप को ही होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, crop losses due to uneven monsoon, this is a data from Ministry of Agriculture कि कितना जैसे लॉस होता है, तो यू नो ट्राई नॉट टू शो दैट सेम थिंग, कि सपोज अभी किसी को सनफ्लावर में लॉस हुआ एक साल में, तो नेक्स्ट साल में दैट पर्सन विल अवॉइड सोइंग सनफ्लावर्स, ठीक है, तो यू हैव कॉबवेब फिनोमेना, मालूम है किसी को,
थोड़ा रिकवर हो जाता है नेक्स्ट ईयर। सॉरी। नेक्स्ट ईयर मैं रिकवर मोदी। हो जाता है, और जितना लॉस हुआ था, जितना प्रीवियस ईयर लॉस हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर उसका जो भरपाई हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। दैट इज कॉल्ड फिनोमेना। मैम बीसीएस साइकिल चलता रहता है। नहीं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू अ लिटिल रिसर्च ऑन दिस, ओके? होमवर्क है वो। नाउ फूड इन्फ्लेशन। तो नाउ रिपीटेड अनटाइमली रेन, ठीक है? तो क्या होगा? क्रॉप लॉस होगा बहुत ज्यादा। एंड ये आगे क्या करेगा? सप्लाई कम कर देगा। एंड डिमांड तो अपना है ही, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है? तो जहाँ पे सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे क्या पैदा होगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा, सॉरी। वहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगा एब्सोल्युटली। हाँ, या इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है? दिस अ वेरी सिंपल इकोनॉमिक टर्म, ठीक है? तो इसका ये भी एक इम्पैक्ट है। ना एक्सपोर्ट्स पे भी, तो ये तो हुआ हमारा डोमेस्टिकली, कि डोमेस्टिकली हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। इंटरनेशनली ऑल्सो, यू नो, हम जो भी चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इन्फ्लेशन है घर पे, ओके? तो प्राइसेस बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट क्या कर देता है? गवर्नमेंट बैन कर देता है, ओके? बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। इसका एग्जाम्पल, जब 2022 में अनियन एक्सपोर्ट्स बैन हुए थे, है ना? शुगर, ये सब चीजें, ओके? नाउ एग्रीकल्चर, मेनली किसको एग्रीकल्चर मैटर करता है? तो वो रूरल पॉपुलेशन को है, ठीक है? हमें भी करता है ऑब्वियसली, जैसे खाने के लिए, या the entire sector of our economy is dependent on agriculture, but फर्स्ट हैंड किसको वो अफेक्ट करता है? तो रूरल पॉपुलेशन, ठीक है? तो इंडिया का कितना परसेंट पीपल स्टे इन रूरल एरियाज? तो अबाउट 60-65% है ना? कितना है? जस्ट राइट, अप्रोक्सीमेटली 65%, ठीक है? ज्यादा ही है, ज्यादा लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। मैम 69%। 69 है, ओके? किसका डेटा है? क्या एक एजुकेटेड गेस दे दो, किसका डेटा है? लिखेंगे हम। सेंसस। यस, सेंसस का लिख दो, या एनएसओ लिख दो, है ना? एनओसो भी चल जाएगा, ओके? तो जब इराटिक मॉनसून है एंड इट हैज अफेक्टेड योर क्रॉप, ठीक है, अ फार्मर्स क्रॉप, तो उसके पास इनकम लेस हुआ है, ठीक है? तो वो आगे अपना कुछ, he cannot do anything what he had intended to, okay? We, for example, a salaried person, okay, he knows he's going to get this much amount of money in his bank account, तो he plans accordingly कि हाँ, मैं ये महीने में ये लूंगा, वो महीने में वो लूंगा, okay? बट इनका तो काफी, मतलब, यू नो, इट्स क्वाइट जस्ट लाइक द मॉनसून, उनका इनकम भी बहुत इराटिक होता है, ठीक है? ओके, तो सबसे ज्यादा द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, ना, द रूरल डिमांड क्या डिटरमाइन करता है? द ट्रैक्टर सेल्स, ओके?
the tractor sales in rural area determine the kind of income जो सिचुएशन चल रहा है ना, तो वो वहां पे डिटरमाइन होता है. तो यू कैन सी आफ्टर द मॉनसून्स उनका सेल्स कितने कम हो जाते हैं, बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा नहीं है. ओके now the kharif crop is directly dependent on monsoon, but the rabi crops is also dependent on monsoon. How do you think? मैम अंडर वाटर रिचार्ज, Yes, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज. अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज या इरिगेशन के लिए बोल दो, ठीक है, रिजर्वोयर्स में. ओके तो अगर साउथ वेस्ट मॉनसून बहुत कम हुआ, ठीक है, हमारा खरीफ क्रॉप तो गया ही. ओके बट इसने आके अंडरग्राउंड वाटर को भी रिप्लेनिश नहीं किया, ना रिजर्वोयर्स भरे, ठीक है, तो किसका नुकसान हुआ आगे जाके? आगे जाके रबी का भी नुकसान हुआ. ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज अ विशियस साइकिल. ओके तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि रिजर्वायर में कितना कम पानी भरते गया बिकॉज ऑफ इरेटिक मॉनसून्स. एंड ये सब का नतीजा एक और भी है विच इज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, आरबीआई बुलेटिन ने दिया है कि देयर इज सर्ज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर जून 2023 and this has resulted in the increase for demand for MG नरेगा. ठीक है, ओके समझ में आया अब तक इम्पैक्ट ऑफ इराटिक साउथ वेस्ट मॉनसून? यस यस मैम. ओके आगे बढ़ेंगे. यस मैम. So now we'll see what exactly is the problem with Indian agriculture. Okay, तो we know कि हमारे 51% लोग वहां पे एम्प्लॉयड है. ठीक है, सबसे ज्यादा लैंड एग्रीकल्चर के पास है. ओके लेकिन फिर भी देर आर सम प्रॉब्लम्स. अब हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे लो है एज कम्पेयर्ड टू ग्लोबल एवरेज या फिर टू अदर कंट्रीज. यू नो ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं, ब्राजील ले लेते हैं, हमारे हमारे लेवल का ही है, तो वहां पर भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. ठीक है, व्हाई इज दैट? तो बिकॉज ऑफ अ फ्यू प्रॉब्लम्स व्हिच विल गो इन डिटेल नाउ. ओके तो सबसे पहले इज स्मॉल लैंड होल्डिंग. So the average size of holdings was 2.2 hectares in 1970-71. ठीक है, तब के जमाने में वैसा था, which kept on decreasing. तो अभी तो लेस देन 1 हेक्टर भी है लोगों के पास. ओके तो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, तो इसका इफेक्ट क्या है? मतलब what does it signify? अगर हाँ छोटा लैंड है तो छोटा लैंड है, कोई बड़ी बात नहीं, I'll still sow my crops, I'll still harvest them. लेकिन there is a particular problem with that. ठीक है, मैम मेकानाइजेशन नहीं हो सकता. मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता, वेरी डिफिकल्ट. हुआ तो भी एक छोटे से हेक्टर से भी कम जगह में आप कितना ही ट्रैक्टर घुमाओगे, है ना, कितना फ्यूल, तो इट इज नॉट एट ऑल एफिशिएंट. ओके मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता. और क्या नहीं हो सकता? मैम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते. एक यील्ड, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रिटर्न ऑन जाएगा. इन्वेस्टमेंट नहीं करेक्ट, मिलेगा. तो आरओआई में भी प्रॉब्लम होता है. ओके इरिगेशन नहीं हो सकता. हो सकता है बट कैसे होगा वो? आई मीन फ्रेगमेंटेड लैंड्स में, और ऐसा भी नहीं है कि छोटे छोटे लैंड आजू बाजू में दूसरे दूसरे लोगों के रहते हैं. ओके तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इस सब का नतीजा क्या है कि प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है.
लो प्रोडक्टिविटी, एंड लो प्रोडक्टिविटी के आगे क्या होगा? लो इनकम। ठीक है, now is another problem with our agriculture, एक climate change which is a न्यू फाउंड कह लो, थोड़ा सा आजकल में चल रहा है। ठीक है, तो IMF रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर, तो इसका एक ये एग्जर्प्ट है। ठीक है, नाउ क्लाइमेट चेंज कैन अफेक्ट एग्रीकल्चर इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, नाउ टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? सॉइल में भी जो मॉइस्चर होता है दैट इवेपोरेट्स। ओके, एंड इतना गर्मी है, सो द प्लांट्स आल्सो लूज देयर वाटर थ्रू देयर लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। सो ये ट्विन इवल जैसा काम करता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे एक साइड में इवेपोरेट भी हो रहा है, सॉइल से भी पानी जा रहा है, एंड देन प्लांट से भी पानी जा रहा है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ evapotranspiration। तो व्हेन यू मेंशन क्लाइमेट चेंज, इफ यू मेंशन दिस वन वर्ड, तो वो काफी हद तक इट विल हेल्प यू। तो देखो यहाँ पे IMF ने ये भी बोला है कि वार्मिंग टेंड्स टू रिड्यूस yields because crops speed through their development, producing less grains in the process. Okay, and the moisture wala stuff to I told you over here. Okay, but you know there's one positive stuff also to climate change and pertaining to crops. Okay, किसी को is anyone aware of that part? What is the question? Sorry, Can you repeat the question? हाँ, तो ये तो हमने देखा, दिस इज अ नेगेटिव पार्ट। ओके, नेगेटिव पार्ट ऑफ climate change, the negative impact that it has, but there's one positive impact also, okay, which is not enormous but it is there। कभी कभी इसके बारे में भी अच्छा, कोई तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है, तो आई थिंक द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रोइंग अप। करेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? CO2 इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो इट एनहांसेस, एंड सनलाइट तो है ही, it enhances the process of photosynthesis। but इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि this carbon fertilization benefits certain crops and it is harmful for certain crops। ठीक है, that's why it is not a widely, you know, कि it is not considered a widely positive point। okay, इरिगेशन तो हमने देखा ही था कि कितना नेट सोन एरिया इज अनइरिगेटेड? अबाउट 50% है ना? ओके, एंड आगे ऑल्सो विल सी इरिगेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। ओके, नाउ लेट्स सी, आप लोग हो ना? यस Yes, मैम। ma'am. सॉरी फॉर मी टू गेट अ हैंग ऑफ इट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, नाउ फार्म मैकेनाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्म मैकेनाइजेशन? जैसे यूज ऑफ पंप्स, ओके, ट्रैक्टर्स, है ना, मोटर्स, इसको यूज करना। तो इन इंडिया
farm mechanization is about 47%. ठीक है, तो ये तो आप जैसे यूएस ले लो, ठीक है, यूएस में टेक्सास जो है विच इज अ वेरी मैकेनाइज्ड स्टेट, तो वहां पे तो ऑलमोस्ट 80 या 90% तक मैकेनाइजेशन है, ठीक है, तो दैट इज अ डेवलप्ड कंट्री. तो लेट्स टेक डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, चाइना में there is 60% farm mechanization and Brazil has 75% farm mechanization. Okay, so you can see the stark difference, the gap that we have. कि डेवलपिंग कंट्रीज होते हुए भी दे आर मोर मैकेनाइज्ड देन अस. एंड इसका एक रीजन क्या था जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कि फार्म मैकेनाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? फ्रैगमेंटेड लैंड. फ्रैगमेंटेड लैंड्स. तो ये जो प्रॉब्लम्स भी है ना वो ऐसे है, पता है कि इसका इसका प्रॉब्लम इज ड्यू टू दिस, इसका प्रॉब्लम इज ड्यू टू दिस, ऐसे. तो इट्स क्वाइट कनेक्टेड, इज वेरी इंटरकनेक्टेड. तो हम लोग ने एक सॉल्व कर दिया तो मे बी बाकी के भी थोड़े थोड़े लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, है ना? इट वर्क्स लाइक दैट. एंड एफएओ ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, ठीक है, यू कैन मेंशन इट समवेयर, कि एफएओ ने कहा है कि जितना मैकेनाइजेशन बढ़ेगा उतना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, दिस विल लीड टू टोटल वेलबींग, है ना? प्लस बाकी के जैसे फूड सिक्योरिटी हो जाएगा, नो, इनकम बढ़ेगा लोगों का क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. ओके, नाउ विल सी एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स. ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है बिकॉज जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में है, ठीक है, ये हम लोग आगे भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे. जस्ट हियर एन ओवरव्यू कि देयर इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, ठीक है, बहुत मिडिलमैन रहते हैं हमारे यहाँ. ओ, दिस इज द सेकंड पॉइंट कि मिडिलमैन है. ओके, यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है कि एपीएमसीज वगैरह है, बट जो सजेशंस दिए हैं किसी कोई शांता कुमार कमेटी बोलो या किसी ने कि इतने इतने किलोमीटर्स के बाद यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड एपीएमसी. लेकिन क्या है, बीच बीच में मंडीज है, हार्ट से, दीज आर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड क्या कहते हैं मार्केट प्लेसेस, कि वहां पे एट थ्रोवे प्राइसेस लोगों को अपना सामान बेचना पड़ता है. ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टोरेज, ये हम लोग आगे इन डिटेल विल सी. ओके, देयर इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज क्रॉपिंग पैटर्न्स. What do you understand by grain monocropping? Anyone? Ma'am, similar crop is grown on year by year basis, like rice Yes. and Yes, correct. तो year on year basis में, okay, same crop उगाया जाता है. Okay, in an unbroken chain. जैसे year on year है मतलब unbroken chain में. Okay, जैसे पंजाब हरियाणा में for the last 20 years this is happening. Okay, तो you can imagine what damage it must be inflicting, कि इतने टाइम से
अगर ग्रेन मोनोक्रॉपिंग हो रहा है तो वो जमीन को प्रॉब्लमेटिक है, फॉर द ग्राउंड वाटर इट इज प्रॉब्लमेटिक। ओके, तो इसके instead of this we can do something called as crop rotation. So what is crop rotation? मैम खरीफ क्रॉप प्लस leguminous crop so that Yeah, soil okay, fertility is maintained. so that is an example. खरीफ प्लस लेग्यूमिनस डाल दो, ओके, या खरीफ प्लस मिलेट्स, राइस प्लस मिलेट्स डाल दो, ऐसे कर दो। ओके, मिलेट्स को बहुत कम टाइम भी लगता है, Yes, ma'am, or less water also. लेस वाटर ऑल्सो, है ना। तो ऐसे कुछ करना चाहिए कि रोटेशन में होना चाहिए वो बात। ओके, अदर पॉइंट, इनइक्वालिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नीति आयोग का डेटा है। तो आई हैव ट्राइड टू गिव यहाँ पे कि थोड़े बहुत सोर्सेज भी मैंने दिए हुए हैं। ओके, सो दैट व्हेन यू कोट योर आंसर, व्हेन यू कोट दिस डेटा इन योर आंसर्स, तो यू हैव सम इंस्टीट्यूशनल बैकिंग फॉर इट। ओके, आर्बिट्ररी नहीं है कि द सोर्स इज नॉट आई थिंक सो। तो यू कैन सी द डिस्पैरिटी। ओके, यहाँ पे बहुत डिस्पैरिटी है। So the top 10% of rural population captures 60% of agricultural land. Okay, and the bottom half only 3%. तो you can imagine कि जो small and marginal farmers है, okay, उनके पास कोई bargaining power ही नहीं है। क्योंकि इतना डिस्पैरिटी है, 10% के पास 60% है एंड बॉटम हाफ के पास ओनली 3% है। तो इट थ्रेटन्स द एंटायर लाइवलीहुड। ओके, फिर आते हैं क्रेडिट इश्यूज। इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। इनफॉर्मल मतलब क्या? Not from banks like Yeah. the lenders and stuff. या तो Mahajans. इंस्टीट्यूशनल नहीं है वो। ओके, जैसे क्या कहते हैं उनको, जमींदार या मनी लेंडर्स जो रहते हैं ना। Mahajans, sets. हाँ, महाजन। ओके, या मनी लेंडर्स या महाजन। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं उनके ऊपर, हरासमेंट करते हैं। ओके, तो ये भी एक हमारा इशू है। तो आगे विल सी कि कितना क्रेडिट पेनिट्रेशन है इंडिया में, कितना नहीं है। ओके, आगे थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन है। दिस इज फॉर जस्ट एन ओवरव्यू सो दैट व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट, आपको ये रेड में लिखे हुए पॉइंट्स याद रहे एंड देन यू गिव द एक्सप्लेनेशन एज पर योर मेंटल, जितना भी आपको याद रहता है। ओके, नाउ सॉइल डिप्लीशन। Everyone knows about the green revolution, right? ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक था एक उसका? High yielding variety seeds. Yes, high yield variety of seeds and Fertilizers. extensive use of fertilizers. ऐसा नहीं एंड मतलब कोई उसका ये नहीं है कि इतने इतने मात्रा में डालना है, इतना इतना नहीं, वो हमको ज्यादा यील्ड देगा तो हम पूरा भर भर के डाल देंगे। ओके, सो दैट गेव राइज टू सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी मतलब क्या? जो हम फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं, ओके, एनपीके, ओके, फॉर एग्जांपल, तो these are what
these are ions, okay? मतलब salt समझ लो, okay? तो जैसे आई थिंक किसी का ना ये ऑन है, माइक ऑन है, या तो जितना सॉल्ट बढ़ेगा उतना सैलिनिटी बढ़ेगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द सॉइल, फॉर द प्लांट, ओके? तो ये भी हुआ है, इंडिया में सॉइल डिप्लीशन भी बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है? नाउ फूड सिक्योरिटी, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो क्यों हुआ था? बिकॉज इंडिया वाज एट फूड डेफिसिट, ठीक है? हमारे पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, कह लो, ओके? वी हैड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स, इतना खराब परिस्थिति था हमारा, ओके? तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ? टू मेक इंडिया फूड सरप्लस, ओके? तो इससे क्या हुआ? वी अचीव्ड फूड सिक्योरिटी, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्स्ट्रा यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके, एक्स्ट्रा यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, एंड यू नो exorbitant use of all of this has caused other things जैसे soil depletion. तो that has again slowed down the growth, ठीक है? जैसे लॉ ऑफ अपना डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, ठीक है? एक पॉइंट तक ना उसने हमको रिटर्न दिया, बट आफ्टर दैट पॉइंट वो नीचे नीचे आने लगा, तो स्लो डाउन हुआ हमारा ग्रोथ. जैसे एग्जाम्पल ये है इसका कि इंडियाज राइस सील्ड्स आर one third of China's and about half of those of वियतनाम एंड इंडोनेशिया. तो इमेजिन करो, इंडोनेशिया, वियतनाम, ऐसे कंट्रीज से भी हमारा हाफ है प्रोडक्शन, ओके? एफओ का डेटा है, ठीक है? तो इससे प्रोडक्टिविटी भी हिल गई है. तो यू कैन सी ओवर हियर कि इंडिया में कितना प्रोडक्टिविटी है एज कंपेयर टू ब्राजील, चाइना एंड यूएसए. तो इंडिया में मोस्टली सब में कम ही है ना, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो वी हैव वेरी लो प्रोडक्टिविटी. Now we need to find reasons for that, okay? ये all these are reasons for low productivity only, okay? तो जैसे मैंने कहा, this is all interconnected. Suppose if you get a question on food security, तो you can write all of these points in that also, है ना? प्रोडक्टिविटी पे आया तो all of these points are relevant, okay? ठीक है, आगे बढ़ेंगे. मैम, yes, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? ओके, नाउ विल गो टू इरिगेशन, ठीक है? इरिगेशन भी बहुत बार पूछा गया है एंड इट इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो इरिगेशन क्या है? ओके, आर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन SWM. तो वो क्या होता है? इराटिक होता है, ठीक है? कभी ज्यादा ही आता है, कभी कम आता है, कभी कोई जगह पे आता है और उसके बाजू वाले जगह पे आता भी नहीं है ना? तो इट इज ऐसे उसके मन का चल रहा होता है. बट इरिगेशन इज व्हाट नाउ? इरिगेशन इज मैन मेड, तो वी हैव कंट्रोल ऑन दैट, ठीक है? सो इट इज कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर, okay, through man-made systems to meet the water requirement of agriculture. Okay, and India is the world's second largest irrigated area. ठीक है, इमेजिन करो कि वो सेकेंड लार्जेस्ट है इरिगेटेड एरिया, बट स्टिल इट फेसेस वाटर स्कार्सिटी. तो फर्स्ट कौन है?
चाइना। यस, मोस्टली चाइना ही होता है ना प्रोडक्शन में। अगर हम सेकंड है तो चाइना फर्स्ट है। ओके, तो यहाँ पे दीज आर द टॉप 10 इरिगेटेड स्टेट्स। ओके, तो एज यू कैन इमेजिन कि पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, एमपी, डब्ल्यूबी। ओके, ये सब चीजें, दीज आर ऑल हाईली इरिगेटेड। तो यू कैन इमेजिन, ठीक है, उनका एरेबल लैंड, एरेबल लैंड मतलब मालूम है ना? आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। ओके, टेल मी व्हाट इज एरेबल लैंड। जिसमें एग्रीकल्चर हो सकता हाँ, तो कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, अगर इनका इतना है एरेबल लैंड तो 97% ऑफ इट इज इरिगेटेड। तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स दे हैव। ओके, so you can see these are all high percentages. Okay, now the least irrigated, झारखंड, मेघालय, आसाम, ओके, हिमाचल, ओके, अपना उड़ीसा यहाँ पे है। जैसे झारखंड इज ओनली 5%। झारखंड का एरिया इज मोर देन पंजाब का एरिया, बट यू कैन सी द डिस्पैरिटी है ना। सो दिस डिस्पैरिटी इज ऑल्सो रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी, है ना। कहीं सम स्टेट्स आर वेरी वेल ऑफ एंड दे अपना अपना वो लोग ने करके लिया है, बट सम स्टेट्स हमको ये तक मालूम नहीं कि हमारे स्टेट में क्या, जैसे क्या उगाना चाहिए। अगर हमने हॉर्टिकल्चर उगाया तो विल गेट गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन वी डोंट डू दैट। हम लोग एमएसपी के पीछे भाग के एंड ऑल, तो दैट इज ऑल लेटर स्टफ, बट आई एम जस्ट सेइंग। ओके, नाउ व्हाट इज द नीड फॉर इरिगेशन? ओके, कि बारिश तो पड़ रही है ना, तो इरिगेशन क्यों चाहिए? ओके, तो बिकॉज वी सीन कि बारिश की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, हमारा कितना हम कितने प्रोडक्टिविटी में हम लेस है। ओके, ना, तो प्रोडक्ट Ma'am, you're not audible.